जिनको पढ़कर, जिनको समझकर इस मुहिम को चलाया, इस मूवमेंट को चलाया, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नाम से जानते हैं, उनको भी नमन। और उनकी पत्नी मां सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने अछूतों के लिए और महिलाओं के लिए सन 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में प्रथम बार विद्यालय खुलवाया। जब आज हमारी महिलाएं IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर बन पाई और तो और इसी प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री भी बन पाई, तो वो देन सावित्रीबाई फूले की थी। हमें आपको भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले, करोड़ों शोषित, वंचित, पीड़ित नारी के मसीहा, हमें इस देश में मान, सम्मान, स्वाभिमान का जीवन देने वाले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, सामाजिक परिवर्तन के सबसे बड़े अगुवा वामसेव, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। सबसे पहले यहाँ की आयोजक कमेटी, जिन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम किया और मुझे इस लायक समझा कि आपने इस छोटी सी उम्र में मुझे सम्मान दिया। साथियों, आज क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती है, तो मैं शिक्षा की बात से अपनी बात शुरू करूंगा एक नज्म के माध्यम से, क्योंकि समाज ने बहुजन शायर के नाम से समाज के अंदर एक जान पहचान दी और आज पूरा देश आपके इस छोटे से भाई को बहुजन शायर के नाम से जानता है। तो यहाँ मेरी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, यहाँ हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन के साथ इस नज्म को गाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। हो इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, तो निवाले भले कम ही खाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, वो तो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मैंने ये बात क्यों कही कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ? क्या अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा के महत्व को समझकर उस शिक्षा को अपने अंदर नहीं उतारा होता, तो क्या भारत का जो एक बड़ा प्यारा सा संविधान हमें मिल पाया, क्या वो मिल पाता? बताओ। अगर शिक्षा नहीं होती तो क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्व रत्न बन जाते? क्या शिक्षा नहीं होती तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्थशास्त्र में विदेश जाकर PhD की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बन जाते? क्या अगर शिक्षा नहीं होती तो वो समाज जिसको कभी खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, जिसको सम्मान से सड़क पे चलने का अधिकार नहीं था, जिसके गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी, जिस समाज की महिलाओं को पति के मर जाने पे सती हो जाना पड़ता था, क्या वो महिला इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन पाती अगर शिक्षा नहीं होती? तो शिक्षा थी तभी, जब भी आज मान सम्मान से मैं आपके बीच खड़ा हूं, जब भी मान सम्मान से आपके बीच बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आज मैं आपके बीच खड़ा हूं। यहां मैं सियाने में हूं और मैं परिवार के बीच हूं, तो परिवार में अपनी बात कहने से क्यों रुकना चाहिए? आजकल अभिषेक के नाम को एक परसेप्शन बना दिया गया है और अभिषेक के नाम को ऐसा परसेप्शन बना दिया गया कि अभिषेक कहीं जाएगा तो माहौल बिगड़ जाएगा, अभिषेक कहीं जाएगा तो उसके पीछे नौजवान लग जाते हैं, भीड़ एकदम उग्र हो जाती है, कोई दंगा हो जाएगा। आप बड़ी जिम्मेदारी से बताओ, जितने लोग मुझे जानते हैं, सोशल मीडिया पे कितने लोग मुझे देखते हैं, हाथ उठा के बताओ, बड़ी जिम्मेदारी से बताना जितने लोग मुझे जानते हैं, क्या मेरे जाने से कहीं भी, क्या मेरे जाने से कहीं भी कोई अव्यवस्था कभी हुई है? आप जिम्मेदारी से बताना, क्या मेरे जाने से किसी भी नौजवान पे कभी मुकदमे लगे? बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं। क्या जब माओ बहनों को रात को घर में घुस घुस कर कोई पीटता है
और उसकी आवाज अगर मैं मुखरता से उठाता हूं तो क्या गलत है? अगर मेरे समाज के भाइयों को कोई जाति के नाम पे पीटता है और अगर मैं खुर्रा के दिखाता हूं तो क्या गलत है? अगर मेरी माओ बहनों की असमत सिर्फ जाति के नाम पे लूटी जाती है और अगर मैं एग्रेशन दिखाता हूं तो क्या गलत है? और अगर ये सारा गलत है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये गलत करने के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूं। मैं अपनी माओ बहनों की असमत लुटते हुए नहीं देख सकता हूं। अपने बड़ों से भी कहना चाहता हूं, मैं घर में हूं, मैं किसी पार्टी संगठन का आदमी नहीं हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से भी कहना चाहता हूं कि नौजवानों के अंदर बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। नौजवान आपको नौसिखिया नजर आता है, नौजवान लगता है यार क्या कर रहा है, घर से निकल रहा है, खामे खा शायरी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। क्या कभी इस नौजवान को सिखाने का प्रयास किया? क्या कभी इस नौजवान को यह बताने का प्रयास किया कि बेटा ये किताब ऐसे नहीं उठेगी, ऐसे उठेगी? कभी बताने का प्रयास किया? नहीं किया। लेकिन अगर नौजवान आज अपने दम पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट, फूले शाहू पेरियार उनकी मूवमेंट और इस देश में जातियों में बटा समाज जिसको मान्यवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करके जगाया, वो जाटव वाल्मीकि कोरी कुर्मी पासी धोबी धानु कहीर कटरिया गुज्जर जाट नाई यादव तेली कुमार महार डोम पटेल मुस्लिम, वो तमाम जातियां जिनके साथ जाति का शोषण हुआ, अगर उनको एकजुटता की बात करना गलत है तो मुझे बताओ कि मैं कहां से गलत हूं? क्यों ऐसा परसेप्शन समाज के बीच बना दिया जाता है कि नौजवान कोई काम करने निकलता है तो वो गलत है? आइए ना कभी हमारे साथ मैदान में काम करके तो देखिए। जब हापुड़ के अंदर मैं गया और रात को मेरे पास माओ बहनों के फोन आ रहे थे कि भैया पुलिस घर में घुस घुस के हमें पीट रही है। किसने पीट रही है? क्योंकि हमने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया, जिन्होंने हमें मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया, जिन्होंने हमें तमाम राइट दिए, जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, हमने उनकी प्रतिमा लगाई तो पुलिस ने हमें घर में घुस घुस के मारा। तो बताओ क्या उनके दर्द को, उनकी चीख को, उनकी कमर पे पड़ी हुई लाठी को देख के मैं अपने घर में बैठ सकता हूं क्या? नहीं बैठ सकता हूं। अगर इसके लिए इस सूबे के मुख्यमंत्री से क्या इस देश के प्रधानमंत्री से भी टकराना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि जो परसेप्शन लोगों ने बना रखा कि सदियों से शोषण का शिकार समाज अगर आज भी उनसे पिटता रहेगा तो नहीं। आज ये नौजवान भारत के संविधान को मानता है, लेकिन आप मुझे बताओ कि आज भारत का संविधान कितना बचा हुआ है? क्या इस देश में लोकतंत्र है क्या लोकतंत्र? मुझे बताओ। कहीं भी हमारे लोगों को बोलने की आजादी नहीं, कहीं भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने की आजादी नहीं, कहीं भी हमारे लोगों को मान सम्मान से मूछ रखने की आजादी नहीं। कभी पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है, कभी मूछ रखने पे मार दिया जाता है, कभी हमारी बहनों को IAS IPS PCS जज डॉक्टर बैरिस्टर कलेक्टर बनने पे मार दिया जाता है। तो क्या पिटते रहे? तो क्या छिपते रहे? अगर दूसरा संविधान को खत्म करने की बात कर रहा है तो अगर उस संविधान को बचाने के लिए तलवार उठानी पड़ेगी तो संकोच नहीं करेंगे भाई। क्योंकि अगर भारत का संविधान है तो मुझे सारे राइट हैं, और अगर भारत का संविधान नहीं है तो याद रखना गले में हांडी और पीछे झाड़ू होगी, और गले में हांडी पीछे झाड़ू मुझे नहीं चाहिए, गर्दन कटवानी मंजूर करूंगा। क्योंकि मुझे